So once again, good morning, my dear friend. My name is Jagdeep Singh Chauhan and I welcome you on my YouTube channel, The Dream for Defense Officer. जैसा कि आप लोग अगर मेरे प्रीवियस वीडियो को देखे होंगे तो मैं उन प्रीवियस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ हूँ, ठीक है, और इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को लेकर के आता हूँ। ये जो सिनोनिम्स है काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इनसे हर बार पेपर में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है अगर वीडियो को पूरा देख रहे हैं, ठीक है, तो साथ ही साथ इसको नोट डाउन भी करते चलिए, ठीक है, ताकि इससे क्या रहे कि आपके जो सिनोनिम्स का कलेक्शन होता रहे और एग्जाम में जब अगर आ जाए तो आप अच्छे से नस्तेनाबूद कर सके, ठीक है ना। तो बिना देर के चलते हैं और लेते हैं अपना आज का पहला वर्ड। तो हमारा पहला वर्ड है कैंटैंकरस। क्या हमारा पहला वर्ड? कैंटैंकरस। अगर कैंटैंकरस की हम लोग मीनिंग को देखें तो कैंटैंकरस का मतलब होता है झगड़ालू। कैंटैंकरस माने क्या होता है? झगड़ालू होता है, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर उसके मतलब को, ठीक है। अच्छा, झगड़ालू, ठीक है, मतलब जो झगड़ा करे हमेशा, ठीक है, वो क्या किस स्वभाव का रहेगा? झगड़ालू स्वभाव का रहेगा। अच्छा भाई, अब याद करने का इसका ट्रिक क्या है? देखिए यहां पर आपको जो है कैन दिख रहा होगा और यहां पर आपको टैंकर दिख रहा होगा। अब अगर किसी कैन को कोई टैंकर कुचल देगा तो कैन का मालिक झगड़ा करने लगेगा, तो लोग उसको क्या बोलेंगे? झगड़ालू बोलेंगे, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। बाकी इसका सिनोनिम्स हमें ढूंढना है, तो देखिए चलते हैं एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए कैंसरस पहला वर्ड है हमारा। कैंसरस का मतलब हो गया कोई चीज रिलेटेड टू कैंसर है, तो ये तो होगा नहीं सिनोनिम। बाकी फिरोसियस का मतलब देखिए, इसका मतलब तो क्रूर या तो उग्र स्वभाव का। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं क्या होता है? क्रूर स्वभाव का होना, ठीक है। अच्छा, मतलब निर्दयी स्वभाव का इस तरीके से कह सकते हैं। क्वारलसम माने क्या होगा? क्वारल माने क्या होता है? झगड़ा। असम मतलब उसको स्वभाव को बताने के लिए कर रहा है, तो झगड़ा वाला स्वभाव, तो कैसा होगा? वो झगड़ालू होगा। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? क्वारल सम हो गया, ठीक है ना। बाकी अगर फिसीफेरस देखें तो फिसीफेरस का मतलब होता है किसी भी चीजों को ब्रांचेस में डिवाइड कर देना, उसको क्या कहते हैं? फिसीफेरस कहते हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कि क्या लिखा हुआ है? क्वारल सम लिखा है, ठीक है। अच्छा, अगर अदर सिनोनिम्स की बात करें तो देखिए एक हो गया इरिटेबल, जो इरिटेट रहे, ठीक है, और एक इरेसिबल कह सकते हैं, और ग्रम्पी, ग्राउची, ये सब भी हम लोग बोल सकते हैं कैंटैंकरस के सिनोनिम के रूप में, ठीक है ना। तो आप लोग इन्हें याद करते रहें और इनको नोट डाउन भी जरूर से करते रहे, ठीक है ना। बाकी लेते हैं अपना सेकंड वर्ड। तो हमारा सेकंड वर्ड है वेरासिटी। क्या है हमारा सेकंड वर्ड? वेरासिटी। अच्छा भाई, वेरासिटी का अगर मतलब लिखें तो वेरासिटी का मतलब होता है ईमानदारी या सच्चाई। क्या होता है? ईमानदारी, ठीक है ना, ईमानदारी। अच्छा, अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए वीरा सिटी, वीरा माने क्या होता है? बहादुर, मतलब वीर होते हैं ना, तो वीर, आप वीरा को वीर बना सकते हैं और वीर को क्या कहते हैं? बहादुर कहते हैं। सिटी माने हो गया शहर, तो बहादुरों के शहर में क्या रहती है? सच्चाई रहती है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके सिनोनिम्स को अगर ढूंढे तो पहला हमारे पास वर्ड है फ्रीडम। फ्रीडम माने क्या होता है? स्वतंत्रता होता है, ये तो होगा नहीं। ट्रुथ माने होता है सच्चाई, और सच्चाई मतलब ईमानदारी, ठीक है, सच्चाई को ईमानदारी कहते हैं। तो वेरासिटी का सिनोनिम क्या हो गया? ट्रुथ हो गया, ठीक है। अच्छा, आगे के वर्ड विजडम माने क्या होता है? बुद्धिमत्ता, ठीक है, मतलब कि बुद्धिमानी कह सकते हैं, ठीक है। और लॉयल्टी माने क्या होता है? वफादारी। तो ना तो विजडम होगा, ना लॉयल्टी होगा, और ना ही फ्रीडम होगा। इसका सिनोनिम क्या होगा? ट्रुथ होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी अदर सिनोनिम्स देखें कि वेरासिटी को और क्या क्या कहते हैं, तो देखिए इसको हम लोग ट्रूथफुलनेस कह सकते हैं, ट्रस्ट वर्दिनेस कह सकते हैं, ऑनेस्टी कह सकते हैं, और क्रेडिबिलिटी भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा ये था दूसरा वर्ड, और लेते हैं आज का अपना तीसरा वर्ड, ठीक है। तो तीसरा वर्ड हमारे पास क्या है? हेराल्डेड। क्या है? हेराल्डेड। अच्छा, हेराल्डेड का अगर मतलब लिखें तो इसका मतलब होता है किसी चीज की घोषणा करना। क्या करना? किसी चीज की घोषणा करना, ठीक है ना। हेराल्डेड का मतलब क्या होता है? किसी चीज की घोषणा करना, ठीक है। एक मिनट। घोषणा करना। अच्छा, घोषणा करना, इसको याद कैसे करेंगे? देखिए
हिराल, इसे आपको थोड़ा सा प्रोनाउंसिएट हो रहा होगा हीरा लाल, ठीक है, हीरा लाल, हिराल हीरा लाल, ऐसा कुछ प्रोनाउंसिएट हो रहा होगा। तो डेड मतलब कि मर गए, और जो हीरालाल मर गए, ठीक है, तो क्या हो गई, गांव में इसकी घोषणा हो गई कि हीरालाल मर गए, ठीक है, हीरालाल डेथ कर गए, ठीक है ना। तो आप कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप और अच्छा बना सकते हो तो अच्छी बात है, ठीक है, बस याद करने से मतलब यार, ठीक है ना। हेराल्ड का मतलब क्या हो गया, घोषणा करना, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके सिनोनिम को ढूंढे, देखिए क्लेप्ड माने क्या होता है, थपथपाना, ठीक है, पीठ वगैरह अगर कोई थपथपात क्या कहेंगे, क्लेप्ड कहेंगे, ठीक है, या तो ताली बजाना भी कह सकते हैं, ठीक है। प्रोक्लेम्ड माने क्या होता है, उद्घोष करना या तो घोषणा करना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्रोक्लेम्ड हो जाएगा। इसका भी मतलब क्या होता है, उद्घोष करना या तो घोषणा करना, ठीक है ना। अच्छा, उद्घोष करना, ठीक है भाई। अच्छा, बाकी देखिए प्रोटेस्टेड माने क्या होता है, प्रोटेस्ट करना मतलब कि विरोध करना, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। और रिवार्डेड माने क्या होता है, पुरस्कृत होना, ठीक है। प्रोटेस्टेड माने क्या होता है, विरोध करना, ठीक है, क्या होता है, विरोध करना। और रिवार्डेड माने क्या होता है, पुरस्कृत होना, क्या होता है इसका मतलब, पुरस्कृत होना। पुरस्कृत होना, ठीक है ना। अच्छा, बाकी इसके अदर सिनोनिम्स देखें तो अनाउंस कह सकते हैं, अनाउंसमेंट होती है ना, तो क्या करते हैं वहां पे, कुछ चीजों की घोषणा ही तो करते हैं, तो अनाउंस कह सकते हैं। पब्लिसाइज कर सकते हैं, मतलब कि पब्लिक को बता सकते हैं। और ट्रम्पेट कह सकते हैं, मतलब कि एकदम पूरा माइक वगैरह के साथ बढ़िया से क्या कर सकते हैं, बताना, ठीक है। तो हेराल्डेड का सिनोनिम क्या हो गया, प्रोक्लेम्ड हो गया। अदर सिनोनिम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एरुडाइट। क्या है, एरुडाइट, ठीक है। अच्छा भाई, एरुडाइट का अगर मतलब देखें तो इसका मतलब होता है विद्वान। क्या होता है इसका मतलब, विद्वान होता है। एरुडाइट का मतलब क्या होता है भैया, विद्वान होता है। अच्छा, याद करने का ट्रिक क्या, देखिए इरू से आप बना लीजिए एजुकेशन, और डाइट से बना लीजिए डाइट पर, ठीक है। जब कोई डाइट भी कर रहा है तो उस समय भी एजुकेशन की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो विद्वान है, ठीक है। तो डाइट करते समय भी एजुकेशन की बात करता है, मतलब कैसा व्यक्ति है वो, विद्वान व्यक्ति है। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। अच्छा, बाकी अगर हम लोग इसकी सिनोनिम्स को ढूंढें, ठीक है, तो पहले तो देखिए स्नोबिश माने क्या होता है, स्नोबिश माने होता है असभ्य होना, अनसिविलाइज होना। स्नोबिश मतलब क्या होता है, असभ्य, तो अनसिविलाइज होना, ठीक है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं असभ्य। तो इसका तो यार सिनोनिम असभ्य होगा नहीं, ठीक है ना। बाकी स्कॉलरली माने क्या होता है, स्कॉलर से संबंधित, मतलब ये भी क्या होता है, पढ़ा लिखा हुआ है, तो विद्वान कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको एरुडाइट का सिनोनिम दिख गया होगा, वो क्या है, स्कॉलरली है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी सेंटली देखे तो सेंटली माने क्या होता है, सन्यासी। क्या होता है, सन्यासी, ठीक है, या तो धर्मात्मा से संबंधित कह सकते हैं। और सेकेंडरी माने क्या होता है, छुपा हुआ कोई चीज, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया, स्कॉलरली हो गया, ठीक है ना। अदर सिनोनिम्स यहाँ पे लिया हुआ, लर्न, लर्न माने क्या होता है, जो पढ़ा लिखा हो, ठीक है। और क्या है, लिटरेट, मतलब जो शिक्षित हो। नॉलेजेबल मान जिसके पास नॉलेज हो। तो इन सबका मतलब क्या होता है, विद्वान होता है, एरुडाइट होता है, ठीक है भाई। तो ये था एरुडाइट का हमारा सिनोनिम, क्या था, स्कॉलरली था, ठीक है। बाकी लेते हैं नेक्स्ट वर्ड। तुम्हारा नेक्स्ट वर्ड है बैरन। क्या है, बैरन। अच्छा, बैरन का मतलब अगर जाने तो बैरन का मतलब होता है बंजर। क्या होता है, बंजर। बैरन माने क्या होता है, बंजर होता है, ठीक है ना। अच्छा, याद करने का ट्रिक बहुत ही जानदार ट्रिक है, देखिए बे, आप रेन से रैन बना सकते हैं। बे रैन मतलब बे माने बिना हो गया, ठीक है, बे से आप बिना बना सकते हैं। रैन माने बारिश, और बिना बारिश की जमीनें कैसी हो जाती हैं, बंजर हो जाती हैं। बे रैन, जमीन कैसी पड़ गई, बंजर पड़ गई, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। बाकी गुड माने तो अच्छा होता है, और होलसम माने होता है पौष्टिक। क्या होता है, पौष्टिक, ठीक है। होलसम माने क्या होता है दोस्त, पौष्टिक होता है, ठीक है ना। होलसम का मतलब क्या होता है, पौष्टिक होता है। अच्छा, और बाकी इसका अगला वर्ड देखिए तो हमारे पास क्या है, अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव माने क्या होता है, जहां से कुछ उपज निकले, ठीक है, मतलब उपजाऊ। और अनप्रोडक्टिव माने क्या होता है, अउपजाऊ, अनुपजाऊ, ठीक है। तो बैरन का सिनोनिम क्या दिख गया आपको, अनप्रोडक्टिव दिख गया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, अनउपजाऊ, ठीक है, क्या होता है, अनुपजाऊ,
अनुपजाऊ। ठीक है, बाकी प्रॉफिटेबल माने क्या, देखिए प्रॉफिटेबल का मतलब होता है कि जहां से प्रॉफिट मिले, मतलब लाभदायक कह सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिटेबल मतलब क्या हो गया, लाभदायक हो गया। तो आपको इसका सिनोनिम क्या दिखा, अनप्रोडक्टिव हुआ। ठीक है, लाभदायक। ठीक है, प्रॉफिटेबल मतलब क्या हो गया, लाभदायक हो गया। अच्छा, बाकी के सिनोनिम्स क्या है इसके, एरिड माने होता है बंजर, अनकल्टिवेबल मतलब जहां पे खेती बाड़ी न की जा सके तो भी कैसी होगी, बंजर ही होगी। वेपिड इसका भी मतलब होता है बंजर, और अनफ्रूटफुल जहां पे कोई फ्रूट ना उग सके वो क्या होगा, बंजर ही होगा ना। और फ्रूटलेस इसका भी मतलब होता है क्या, बंजर होता है। तो बैरन के सिनोनिम क्या हो गई, अनप्रोडक्टिव हो गया। अच्छा, बाकी लेते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। तो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड क्या है, डेरिजन है। नेक्स्ट वर्ड क्या भैया, डेरिजन। अच्छा, डेरिजन का अगर मतलब समझे तो डेरिजन मतलब होता है उपहास उड़ाना। डेरिजन का मतलब क्या होता है दोस्त, उपहास उड़ाना। क्या होता है, उपहास उड़ाना। डेरिजन का मतलब हो गया उपहास उड़ाना, मतलब मजाक बनाना। अच्छा, याद कैसे करेंगे भैया, देखो डेरी से आप देरी बना लीजिए, देरी जन से लोग बना लीजिए। ठीक है, तो जो लोग देरी से पहुंचते हैं, देरी जन, जो जन या जो लोग देरी से पहुंचते हैं उनका क्या होता है, मजाक बनाया जाता है। उनका क्या किया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि देरी से पहुंचने वाले लोगों का क्या होता है, मजाक बनाया जाता है। ठीक है ना। ह्यूमिलिएट माने देखे तो इसका मतलब होता है अपमानित करना। इसका मतलब क्या हो गया, अपमानित करना। ठीक है, अच्छा, बाकी एम्बेरेसमेंट माने देखिए क्या होता है, इसका मतलब होता है शर्मिंदगी महसूस करना। क्या होता है, शर्मिंदगी महसूस करना, शर्मिंदगी। ठीक है ना। और रिडिक्यूल मान देखिए इसका भी मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाना। क्या होता है, मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना। अच्छा, देखिए ह्यूमिलेशन माने अपमान, तो होगा नहीं। एम्ब्रेस माने क्या होता है, शर्मिंदगी करना, ये भी नहीं होगा। रिडिक्यूल माने क्या होता है, मजाक उड़ाना, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, रिडिक्यूल हो जाएगा। इसका सिनोनिम क्या होगा भैया, रिडिक्यूल हो जाएगा। बाकी कंडेमनेशन माने देखे तो इसका मतलब होता है निंदा करना। इसका मतलब क्या होता है, कंडेमनेशन क्या होता है, निंदा करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, निंदा करना। ठीक है, तो आपको सिनोनिम क्या मिला, डेरिजन का रिडिक्यूल मिला। ठीक है, बाकी अदर सिनोनिम्स देखें तो अदर क्या है, स्कॉर्न माने भी क्या होता है, मजाक उड़ाना। स्नेरिंग मतलब किसी का उपहास करना, वही मतलब है। मॉकरी भी आप इसको कह सकते हो, स्कॉफिंग भी कह सकते हो, टॉन्टिंग कह सकते हो, मतलब टॉन्ट करना। ठीक है, मतलब क्या करना, उपहास करने, तो मजाक बनाना किसी का। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि जो लोग देरी से पहुंचते हैं उनका क्या होता है, उपहास उड़ता है। ठीक है ना। बाकी लेते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, मेटिकुलस। क्या है, मेटिकुलस। अच्छा भाई, तो मेटिकुलस का मतलब देखे तो इसका मतलब होता है अति सावधान। क्या होता है, अति सावधान, मतलब बहुत ही सावधान जो रहे वो क्या कहेंगे उसको, इंग्लिश में मेटिकुलस कहेंगे, अति सावधान। ठीक है ना। अच्छा, अति सावधान, इसको कैसे याद करेंगे, मेटी से आप मिट्टी कर लीजिए और क्यूलस माने बना लीजिए कलश। तो जब जो कुम्हार होता था मिट्टी की कलश जब बनाता था तो बड़ी ही सावधानी से बनाता था, मतलब उस समय बड़ा सावधान रहता था। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि मिट्टी का कलश बनाने वाला कुम्हार बहुत ही मेटिकुलस होता है, मतलब कि बहुत ही सावधान होता है। ठीक है ना। अच्छा, अगर इसके सिनोनिम ढूंढें तो पहला वर्ड हमारे पास क्या है, हार्ड वर्किंग, मतलब कि कठिन कार्य करने वाला, कठिन परिश्रम करने वाला। केयरफुल माने हो गया जो बहुत ही ध्यान देता हो। ठीक है, तो आपको दिख गया होगा इसका सिनोनिम। ठीक है, केयरफुल माने क्या होता है, बहुत ही ध्यान देने वाले या अति सावधान इसको भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या हो गया भैया, केयरफुल हो गया। बाकी कैजुअल का मतलब अगर देखें तो कैजुअल माने क्या होता है, यदा कदा। ठीक है, कभी कभी। कैजुअल माने क्या होता है, यदा कदा। ठीक है ना, तो ये तो होगा नहीं। केयर फ्री माने क्या होता है, जो लापरवाह रहे उसको क्या बोलते हैं, केयर फ्री बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मेटिकुलस का सिनोनिम क्या हो गया, केयरफुल हो गया। बाकी के अगर अदर सिनोनिम्स की बात करें तो क्या कह सकते हैं, कॉन्संशियस भी कह सकते हैं और पंक्चुलियस भी कह सकते हैं और स्क्रपुलस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या थे, अदर सिनोनिम्स थे इसके। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं, आप लोग इनको याद कीजिएगा। ठीक है,
और पेपर को फोड़ के आइएगा, ठीक है ना। बाकी लेते अपना नेक्स्ट वर्ड। तुम्हारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? इंट्रेपिड। क्या है? इंट्रेपिड। इंट्रेपिड का मतलब होता है ढीठ या तो साहसी, निडर कह सकते हैं, ठीक है। निडर, जिसको किसी से डर और न लगे, वो क्या है? निडर है। अच्छा भाई, अब इसको याद करने का तरीका क्या? देखिए, एंट्री मतलब हो गया इंटर, बना सकते हैं ना आप इंटर, और पिड से बना सकते हैं पढ़ना। इंटर में जो पढ़ने वाले लड़के होते हैं, इंटर में जो पढ़ने वाले लड़के होते हैं क्या होते हैं? निडर होते हैं, उनको किसी चीज का डर नहीं रहता है, ठीक है, उनको किसी का डर नहीं रहता है। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि इंटर में पढ़ने वाले लड़के कैसे होते हैं? इंटरपिड होते हैं, मतलब कि निडर होते हैं, ठीक है भाई। बाकी हेजिटेंट का मतलब देखे तो कोई हेजिटेट करना, मतलब हिचकिचाना। क्या करना? हिचकिचाना, ठीक है। और फियरलेस माने देखें तो फियरलेस मतलब कि जिसके पास डर ही ना हो, तो क्या होगा? वो निडर होगा। तो आपको एंटीपिड का सिनोनिम क्या दिख गया भैया? फियरलेस दिख गया होगा। बाकी एक्सट्रोवर्ट देखे तो एक्सट्रोवर्ट माने क्या होता है? जो ओपन माइंडेड रहे, ठीक है, मतलब कि कोई शर्मार माना, कुछ भी बात बोलने में आराम से उसको रख दे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रोवर्ट बोल, जो अपनी बातों को आसानी से रख सके। कुछ लोग होते हैं ना जो शर्माते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? इंट्रोवर्ट बोलते हैं। तो जो ना शर्माए, अपनी बातों को अच्छे से रख दे, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सट्रोवर्ट बोलेंगे। बाकी अगर रैश का मतलब देखें तो रैश मतलब होता है क्या करना? जल्दबाजी करना। रैश मतलब क्या होता है? जल्दीबाजी करना, ठीक है। रैश माने क्या होता है? जल्दीबाजी करना, जल्दबाजी करना, जल्दबाजी करना, ठीक है ना। तो एंट्रोपिड का सिनोनिम क्या होगा? फियरलेस होगा। बाकी इसके अदर सिनोनिम क्या है? डेयरिंग और डॉन्टलेस, गैलेंट, ऑडेसियस, ये सब क्या है? इसके अदर सिनोनिम है, ठीक है। अच्छा, बाकी लेते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। तुम्हारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? डिबेकल। नेक्स्ट वर्ड क्या है? डिबेकल। अच्छा, चलिए, अगर डिबेकल की मतलब समझे तो इसका मतलब क्या होता है? नाश होना। क्या होना? नाश होना या विनाश होना, ठीक है। यहां पर मैं लिख रहा हूं विनाश होना। डिबेकल का मतलब क्या होता है? विनाश होना। अच्छा, याद कैसे करेंगे इसको? देखिए, डी बेकल, मतलब डी मतलब आप बना सकते हैं दीदी, और बेकल माने मतलब बेकल में बेकल। अब अगर दीदी बेकल रहेंगे तो उनका क्या होगा? विनाश होगा, सत्यानाश होगा, ठीक है कि नहीं? क्योंकि आज के समाज में जिसके पास अकल नहीं उसका क्या होता है? विनाश होता है। तो डी बेकल मतलब दीदी बेकल है तो क्या होगा? उनका विनाश होगा, ठीक है ना। और डिक्लाइन माने क्या होता है? क्षय होना, ठीक है, किसी चीज का सड़ना वगैरह डिक्लाइन कहते हो इसको, या घटना वगैरह को भी डिक्लाइन कह सकते हैं। डाउनफॉल मान क्या होता है? विध्वंस हो जाना, ठीक है। डाउनफॉल में क्या होता है? विध्वंस हो जाना। तो आपको डिबेकल का सिनोनिम दिख गया होगा, क्या होता है? डाउनफॉल होता है, ठीक है भाई, क्योंकि विध्वंस और विनाश दोनों एक ही बात होती है, ठीक है ना। तो डिबेकल का सिनोनिम क्या हो गया? डाउनफॉल हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अच्छा, बाकी अगर डिस्कम्फीचर का मतलब समझे तो डिस्कम्फीचर माने होता है पराजय या हार होता है। डिस्कम्फीचर माने क्या होता है? पराजय या हार होता है, ठीक है। काफी अच्छे वर्ड हैं, ठीक है, आप लोग इनको जरूर से नोट डाउन करें, ठीक है। डिस्कम्फीचर माने क्या होता है? पराजय या तो हार कह सकते हैं, ठीक है। और डिजनरेशन माने क्या होता है? जो चीज जनरेट ना हो, ठीक है, तो क्या होगा? हमारा डिजनरेशन में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, चलिए, तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? डाउनफॉल हो गया, ठीक है। बाकी अगर अदर सिनोनिम देखें तो डिजास्टर माने भी क्या होता है? आपदा संकट, और आपदा संकट में क्या होता है? विनाशी तो होता है। डाउनफॉल माने तो हो गया, ठीक है, डाउनफॉल माने क्या हो गया? विध्वंस, यहाँ पे मैंने लिख दिया उसी को। और र्यून माने क्या होता है? किसी चीज का नष्ट कर जाना। और स्टैम्पीड माने भी होता है भगदड़ मच जाना, भगदड़ में भी क्या होता है? विनाश हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? डाउनफॉल हो गया डिबेकल का। अच्छा भाई, बाकी लेते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। तुम्हारा नेक्स्ट और आज का लास्ट वर्ड है ऑस्ट्रेसाइज। क्या है? ऑस्ट्रेसाइज। ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है निष्कासित करना। क्या करना? निष्कासित करना या बहिष्कृत करना। क्या करना? बहिष्कृत करना, बहिष्कृत करना, ठीक है ना। ऑस्ट्रेसाइज का मतलब क्या होता है? बहिष्कृत करना। अच्छा, याद कैसे करेंगे? देखिए, यहां पर आपको ऑस्ट्रा दिख रहा है और यहां पर साइज दिख रहा है। ऑस्ट्रा से आप ऑस्ट्रिच बना लीजिए और साइज से साइज, ठीक है। तो ऑस्ट्रिच की साइज बहुत बड़ी होती है, ऑस्ट्रिच की साइज एक्स्ट्रा होती है, और जब एक्स्ट्रा साइज होती है उसको क्या करते हैं? घर के अंदर नहीं, कहां रखते हैं उसको? घर के बाहर रखते हैं।
मतलब बहिष्कृत करते हैं। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि ऑस्ट्रासाइज एक्स्ट्रा साइज की वजह से वो घर में नहीं जा पा रहा था, तो उसको कहां रखा गया, बाहर रखा गया, मतलब बहिष्कृत किया गया तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। बाकी बैनिश माने क्या होता है, किसी चीज का बहिष्कार करना। ठीक है, या तो उसको भी कह सकते हैं बहिष्कृत करना ही कह सकते हैं। तो इसका ऑस्ट्रेसाइज का सिनोनिम क्या हो जाएगा आपको, ठीक है, बैनिश हो जाएगा। और बिलिटिल माने क्या होता है, दाम कीमत वगैरह को कम करना। ठीक है, या किसी चीज को कम समझना, वो क्या हो गया, बिलिटिल हो गया। बाकी बिगिल का मतलब समझे, इसका मतलब होता है छलना, किसी को ठग लेना, किसी को मोहित करना, मतलब मोहित करके उसको जाल में फंसा लेना, छलावा देना उसको। ठीक है, तो बिगिल का मतलब होता है छलना हो गया। ठीक है, क्या होता है, छलना। अच्छा, बाकी बिसीज माने देखिए तो इसका मतलब घेरा डालना, किसी चीज को जब्त करना, जब्तीकरण। ठीक है, क्या करना, घेरा डालना है, जब्त करना। ठीक है ना, तो ऑस्ट्रेसाइज सिनोनिम क्या दिख गया आपको, बेनिस हो गया। ठीक है, चलिए बाकी इसके अगर अदर सिनोनिम्स देखें तो अदर सिनोनिम्स क्या है, एग्जाइल मतलब बाहर निकालना, सिग्रीगेट माने अलग कर देना, तो ये भी सेंस वही आ रहा है। ठीक है, बॉयकॉट करना मतलब विरोध करना, अभी चाइनीज ऐप का बॉयकॉट हुआ था ना, तो वही। और क्या, आउटला मतलब जो सैद्धांतिक रूप से बाहर किया जाए उसको। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, बहिष्कृत हो गया। ठीक है, तो ये थे आज के 10 वर्ड्स, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको एंजॉय किए होंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। और बस आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है, कि अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो ओके, जय हिंद, जय भारत।